प्रयोग क्रमांक 10वीं विज्ञान छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के ये प्रयोग जो है आपको जो करना है ये 3rd नंबर का प्रयोग है। उद्देश्य है समतल दर्पण की सहायता से परावर्तन के नियम का सत्यापन करना। तो ये प्रयोग किस प्रकार से लिखना है और प्रयोग कैसे करेंगे मैं आप खुद प्रयोग करके आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो ये प्रयोग कैसे करना मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इस प्रकार से जो दर्पण है, समतल दर्पण होगा ऐसे, ये समतल दर्पण है ना, जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जैसे मेरा प्रतिबिंब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वैसे क्या होगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से ये कागज़ होगा, उस कोरे कागज़ पर आपको दर्पण को इस प्रकार से रखना है। ये दर्पण को आप रख देंगे किसी वस्तु से टिका करके, इस प्रकार से आपको रखना है। रखने के बाद ये ऑलरेडी मैंने पहले से लाइनिंग खींच दिया, आपको लाइनिंग बाद में खींचना है। तो स्केल या इसी में आप इस प्रकार से करके लाइनिंग इस प्रकार से आप खींच सकते हैं, जैसे मैंने लाइनिंग खींचा। लाइनिंग खींचने के बाद क्या करेंगे, आप जो हैं 2 अल पिन या जो पिन होता है उस पिन को आप इस प्रकार से यहाँ पर लगाएंगे। ये एक पिन मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, इस प्रकार से एक पिन यहाँ पर लगा देंगे, सीधे इसको गड़ा देंगे। और एक पिन जो होगा ये आपका बिंदु हो जाएगा P1। ये दर्पण है, तो एक पिन आप यहाँ पर लगाएंगे और एक दूसरा पिन जो होगा आप इस प्रकार लगाएंगे। लगाने के बाद क्या करेंगे, आप जो हैं लगाने के बाद एक पिन जैसे मैंने यहाँ पर लगाया, इस प्रकार से आप इस पर पिन लगा देंगे। एक पिन आपका ये होगा और एक दूसरा जो पिन होगा आप इस प्रकार से यहाँ पर लगा देंगे। इसमें पिन को गड़ा देना है। तो आपको जो होगा सीधा पिन इस प्रकार से दिखेगा। पिन आपको दिखाई दे रहा है, दोनों जो पिन हैं, ठीक है। एक पिन ये है, इसको P1 कहेंगे और एक दूसरा होगा P2। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप जो होंगे तीसरा जो पिन होगा ये आपको दिखाई दे रहा है तीसरा पिन। तीसरा पिन को आप दर्पण में देखेंगे और इस प्रकार से दर्पण में आपको देखना है। दर्पण में आप इधर से ऐसे देखेंगे, ये दर्पण में आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रतिबिंब आपको दिख रहे हैं। यहाँ तक देखिए, ये जो प्रतिबिंब है अब दोनों सिद्ध में दिखा। यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, दोनों एक ही पर। देखो मैं थोड़ा सा इसको इधर घुमा देता हूँ, दोनों अलग अलग दिखाई दिया। ये इस पिन का और इस पिन का प्रतिबिंब है जो अंदर में 2 दिख रहा है ना। तो एक ऐसा जगह हम चॉइस करेंगे जहाँ पर जो प्रतिबिंब होगा दोनों सीध में दिखेगा। तो यहाँ से दोनों सीध में बिल्कुल दिख रहा है, तो वहीं पर आपको क्या करना है, उस पिन को लगा देना है। देखिए दोनों पिन कहाँ एकदम बिल्कुल सीध में दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ये बिल्कुल अब दिखा सीध में। तो ये तीसरा जो पिन होगा आप इस प्रकार से लगाएंगे तो तीनों पिन आपको सीध में दिखेगा। इसके बाद कैमरा पकड़ के, इसके बाद चौथा जो पिन होगा उसको भी क्या करेंगे, इसके आगे इस प्रकार से यहाँ पर लगा देंगे, है ना। तो ये चारों पिन बिल्कुल एकदम सीध में दिखेगा। इसके बाद तो ठीक है, किस प्रकार से मैंने लिया प्रतिबिंब को आप देख सकते हो। एक पिन ये हुआ, एक दूसरा पिन जो अभी निकला हो, दोनों निकाल दिया मैंने। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक जो पिन लिए हैं उस पिन को आप इस प्रकार से डॉटेड कर लेंगे जहाँ पर आपने पिन लगाया था, और एक पिन आपने लगाया था यहाँ पर लगाया था, है ना। और 2 पिन और लगाया था। आप दर्पण वगैरह सभी को हटा देंगे, इस प्रकार से हटा देंगे। एक तीसरा पिन यहाँ पर लगा हुआ था, एक तीसरा पिन यहाँ पर लगा हुआ था, तीसरा पिन यहाँ पर लगा हुआ था जो मैंने गोला लगाया, और एक जो चौथा पिन है यहाँ पर लगा था, ठीक है। तो इसका जो मध्य बिंदु होगा, पिन जो आपने लगाया उसका मध्य जो बिंदु होगा ये होगा। और उसके बाद अभी स्टॉप करें, थोड़ा देर रुक जाए ना। इसके बाद जो पिन आपको मिला इसको P1 कर देंगे नाम, और इसका नाम P2 कर देंगे दूसरा पिन। तीसरा पिन जो आपने दर्पण में मिला करके देखा था P3, और एक जो होगा आपका P4 हो जाएगा। 4 पिन का जो पॉइंट है वो मिल चुका है। इसके बाद क्या करेंगे, आप इन दोनों P1 और P2 को मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे, इस प्रकार से बढ़ा देंगे आगे। तो यहाँ पर क्रॉस करेगा
और इसी प्रकार से इन दोनों बिंदु को मिला देंगे तो आगे ये दोनों फिर आगे जा कर के मिलेंगे, इस प्रकार से मिलेंगे। तो ये जो होगा आपका आपतित किरण हो जाएगा और ये जो होगा आपको परावर्तित किरण होगा। एक चीज़ और, यहाँ पर जो पॉइंट आपको मिला है, ये जो पॉइंट आपको मिला हुआ है, इस पॉइंट पर क्या करेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे। तो अभिलंब के लिए क्या किया जाता है, चांदे का उपयोग किया जाता है। आप इस प्रकार से चांदे लेंगे और चांदे को यहाँ पर रखेंगे उस बिंदु पर जहाँ पर कांटा है, और उसके बाद 90 अंश का कोण बनाना है आपको। यहाँ पर ये 90 वाला मैंने ले लिया, इसको मिला देंगे, इसको बिल्कुल मिला देंगे सीधे। तो मिलाने के बाद ये इस प्रकार से बनेगा, जो प्रतिबिंब होगा, मतलब यही जो होगा आपका अभिलंब हो जाएगा। जो मैंने खींचा ये अभिलंब है, ठीक है। तो ये आपका अभिलंब होगा, इसमें इसको आप ओ लेंगे, इसको एन मानेंगे, तो ओ एन जो होगा ये ओ एन हो जाएगा, ये ओ होगा, ये एन होगा, ओ एन अभिलंब हो जाएगा। और इसी प्रकार से इधर जो लिया है, ये वाला जो कोण आपका बनेगा ये होगा आपका आपतन कोण, और ये जो कोण होगा परावर्तन कोण होगा आर। अब इस कोण को आप माप करके देख भी सकते हैं, चांदे की सहायता से आप इस कोण का मापन करेंगे। तो माप के मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस प्रकार से चांदे को रखेंगे तो यहाँ पर आपको ये 30 अंश का कोण दिखाई दे रहा है इधर, और इसी प्रकार से इधर देखते हैं तो इधर जो होता है आपका 30 अंश का कोण इधर भी बन रहा है, ठीक है। तो दोनों तरफ 30 अंश का कोण बन रहा है, इसका मतलब है कि ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। तो इस प्रकार से एक ग्राफ मैंने आपको बताया, वैसे दूसरा ग्राफ आप इस प्रकार से और बनाएंगे, और इसी प्रकार से तीसरा और बनाएंगे, और चौथा बनाएंगे। और सभी में आप क्या करेंगे, जो आपतन कोण होगा और जो परावर्तन कोण होगा, उस परावर्तन कोण का मान नोट करके आपको देखना है। आप निश्चित रूप से देखेंगे तो आपको आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का, देखिए मैंने ये लिया, एक तो आपको यहाँ पर लिया P1 और P2 मैंने ले लिया था, अपने हिसाब से लिया था। आप भी क्या है, दो पिन कहीं पर भी और लगा सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर लगा लेंगे, जैसे मैंने आप यहाँ पर लगाया P1 और P2 यहाँ पर हमने लिया है, ठीक है। तो ये अलग पिन को क्या करेंगे, आप जो होंगे कोई भी जगह लगा सकते हैं। एक पिन लगाएंगे, उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर एक पिन लगा दिया, इस प्रकार से आप दूसरा पिन यहाँ पर लगा सकते हो, है ना। तो दोनों पिन को मिला करके आप, जरूरी नहीं कि जैसे मैंने पहले लिया था तो वहीं पर लूँगा, ऐसा है। आप फिर पहले जगह जहाँ पर लिए हो उससे थोड़ा सा किनारे करके आप जो होंगे बिंदु लेंगे, यानी कि पिन को गड़ाएंगे, और गड़ा करके आपको देखना है। तो अलग अलग स्थिति आपको मिलेगा। तो आपको इस प्रकार से अलग अलग ग्राफ, 3-4 ग्राफ बना लेना है, और बनाने के बाद आपतन कोण का मान और अपवर्तन कोण का मान चांदे की सहायता से आपको नोट करना है। तो इस प्रकार से आपको चारों ग्राफ दिखेगा, और आपका इस प्रकार से ये प्रयोग हो जाता है। प्रयोग के बाद अब इसको लिखना जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है लिखने का। तरफ समतल दर्पण की सहायता से परावर्तन के नियम का सत्यापन करना, डायग्राम वगैरह जो बनाए हैं उसको, और जो ग्राफ बनाए हैं उसको आप इस प्रकार से अटैच कर देंगे, जैसा मैंने बनाया यहाँ पर। इसको आपको संलग्न कर देना है इसी में, और उसके बाद जो प्रयोग हैं और जो आवश्यक सामग्री, जो सिद्धांत है और प्रयोग विधि, उसको आप लिखेंगे। इसके बाद दूसरे पेज पर जाएंगे तो दूसरे पेज पर चित्र के बाद जो प्रेक्षण सारणी आपने लिया है, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण का जो मान निकाला है, उस मान को आप नोट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो प्रयोग विधि का जो बचा हुआ भाग था ये आप लिखेंगे, उसके बाद परिणाम लिखेंगे, है ना, और उसके बाद सावधानी। तो परिणाम में क्या मिलेगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये परिणाम है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस प्रयोग को करेंगे। यहाँ पर परिणाम जो है सिर्फ लाइनिंग तरफ लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ पर भी परिणाम को लिखेंगे, ठीक है। तो ये मिस्टेक से बच्चा नहीं लिख पाया है, तो आप यहाँ पर प्रयोग परिणाम को यहाँ पर भी लिखेंगे। परिणाम और सावधानी दोनों तरफ लिखा जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से आप प्रयोग करेंगे। ये आपका प्रयोग क्रमांक 3 है। तो आप इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। देखिए क्या आपको लिखना है प्रयोग में, किस प्रकार से लाइनिंग और कोरे तरफ मैंने स्पष्ट आपको बता दिया है। तो आप इस प्रकार से, ये पहला पेज है, ये आपका दूसरा पेज है जिसमें आपको लिखना है, और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो 4th नंबर का जो प्रयोग है उसके बारे में बताऊंगा मैं आगे। तो इसको बाद में, उसके लिए वीडियो शेयर करूंगा, आप वीडियो को ज़रूर देखेंगे।